नीचे जो 7 पाताल लोक है, अतल वितल, तो अनगिनत बेहिसाब आत्माएं तड़प रही हैं। तो इसके लिए आपको ये क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है? भूलोक में जो दिखाई देता है, 5 तत्वों में जो दिखाई देता है वो तो भूलोक है। 5 तत्वों में जो दिखाई देता है, ये तो 5 तत्वों में इन आंखों से जो देखते हैं वो तो 5 तत्व वाली बात है। मगर इन आंखों से जो नहीं दिखाई देती, जो अव्यक्त दुनिया है, जो व्यक्त नहीं है, जो इन कैमरे में नहीं आ सकती, जो 5 तत्व वाले के कोई भी साधन में वो नहीं आ सकती, ऐसी जो अव्यक्त दुनिया है वो भी चिल्ला रही है। व्यक्त दुनिया भी चिल्ला रही है, अव्यक्त दुनिया भी चिल्ला रही है, सब चिल्ला रहे हैं। उनका कारण अगर समझना है आपको तो भारत के शास्त्रों को टटोलो। भारत के शास्त्रों में सब कुछ बातें लिखी हैं। क्या लिखी है? ये एक ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड को आज साइंसों ने इन्वेस्टिगेशन जो किया हुआ है, जो साइंस वाले बता रहे हैं कि ऐसे सूर्य मंडल है, ऐसे अनंत कोटि सूर्य लोक है। क्या है? अनंत कोटि सूर्य लोक है। तो भारत के शास्त्रों में एक ब्रह्मांड का रचयिता शिव ने ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचना की। ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो अभी जो कौन सा समय माना काल चक्र, काल माना समय। आपको काल चक्र समझना पड़ेगा, महाकाल चक्र। आपको महाकाल चक्र समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? महाकाल चक्र। काल माना समय, काल माना गति, काल माना पावर। काल के कितने मतलब है? काल माना गति, काल माना समय और काल माना पावर। तीनों चीज को आपको समझना पड़ेगा। और जब तीन चीज समझ में आएगी तो काल और महाकाल का अंतर क्या है? तो जैसे एक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड का रचयिता शिव है, एक ब्रह्मांड का रचयिता शिव है, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। अनंत कोटि ब्रह्मांड का शिव का रचयिता भी, शिव को एक परम आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? शिव को परम आत्मा कहते हैं। आत्माओं का रचयिता परमात्मा। तो इस ब्रह्मांड का रचयिता परम आत्मा है। क्या है? इस ब्रह्मांड का रचयिता शिव कौन है? परम आत्मा है। क्या है? परम आत्मा। परम आत्माओं का रचयिता परम पिता है, सुप्रीम फादर है वो, जिनको पर ब्रह्म कहते हैं। पावर में से परम आत्माएं निकली। क्या? पावर में से परम आत्माएं निकली। और परम आत्माएं माना शिव ने ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाए। तो परम आत्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि सूर्य लोक है। तो अनंत कोटि जब ब्रह्मांड बनते हैं, अनंत कोटि शिव बनते हैं, तो शिव का भी रचयिता महाशिव है। इसलिए हम महाशिवरात्रि मनाते हैं। क्या? महाशिव, महाविष्णु, महाब्रह्मा, इन सब का राज समझना पड़ेगा आपको। अनंत कोटि ब्रह्मांडों की उत्पत्ति कैसे हुई? परम आत्मा भी, शिव की भी रचना कैसे हुई? शिव और परब्रह्म अलग चीज है, जो शास्त्रों में सब मिक्सअप कर दी है। शास्त्रों में भी थोड़ी मिक्सअप है। शास्त्रों को समझने वाले अभी, क्योंकि इतनी ताकत किसी में समझने की रही नहीं है। शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं, क्योंकि शिव और महाशिव को एक मान देते, जैसे शिव और शंकर को एक मान देते हैं। क्योंकि शिव शंकर अलग है। शिव का एक शैल है शंकर, जैसे विष्णु का अवतार है राम और कृष्ण 24 अवतार है विष्णु के, ऐसे शिव के 28 अवतार है। तो शास्त्रों में इस ब्रह्मांड की बातें कर दी। शिव कौन है, महाशिव कौन है, विष्णु कौन है, महाविष्णु कौन है, ब्रह्मा कौन है, महाब्रह्मा कौन है, ये सब बातें लिख दी। मगर सबको एक दूसरे को समझ में नहीं आया। तो शास्त्रों में, क्योंकि अपने शास्त्रों में वे हिसाब समय का, काल माना समय का, हिस्ट्री, समय की हिस्ट्री लिखी हुई है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के रचयिता है परमात्माएं माना शिव। तो परमात्माएं जब जीव बन जाता है, शिव जब जीव बन जाता है, तो शिव जीव कब बन जाता है? पहले तो एक ब्रह्मांड की अपने ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड का शिव निराकार परमात्मा ने, परमात्मा थी। क्या? उसमें परम तत्व थे। तो परम तत्व से शिव ने निराकार एक संकल्प किया, मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो शिव शक्ति बने। शिव शक्ति, फिर विष्णु की, फिर ब्रह्मा की। आप सारी हिस्ट्री वो है, उसमें देख लेना कि महाकाल चक्र के बारे में बहुत कुछ कहना है आपको। महाकाल चक्र समझाना है, केवल काल चक्र नहीं। ब्रह्मा ने सप्तर्षियों के 7 लोक की रचना की, फिर 14 लोक की रचना की। 14 लोक में फिर ये भूलोक, धरती तत्व जो है, भूलोक की रचना की। मनुष्य जाति की रचना हुई। मनुष्य भी रचना में आ गए और मनुष्य कर्म बंधन में आते गए। फिर आगे आगे क्या करते हैं वो आप शास्त्रों में पढ़ लो। तो इस धरती पर भी जब होता है कि यदा यदा ही धर्म ग्लानिर्भवति भारत, तो विष्णु के अवतार होते रहते हैं, क्योंकि विष्णु की जिम्मेदारी है। तो राम कृष्ण जैसे आप जानते हैं कि 24 अवतार हुए। अभी भी दुनिया वाले सोच रहे, साधु संत कह रहे हैं कि यहाँ कल की अवतार होने वाला है। अरे अभी कौन सा समय को जानो। क्या इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शंकर क्या कर रहे हैं? इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ है? शिव कहाँ है?
रचयिता। रचयिता माना इस ब्रह्मांड का, रचयिता माना मालिक, बाकी सब रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर रचना है। शिव जब जीव बन जाता है, शिव कब जीव बन जाता है, और इतनी दुनिया के अंदर दर्दहीन बातें हो रही पूरे यूनिवर्स में कि केवल एक और 3 तत्व वाली आत्माएं कितनी है, वो आप जाके पूरे यूनिवर्स को अगर दिव्य दृष्टि से आप देखो तो पता लग जाए कि पूरी यूनिवर्स के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर। तो ब्रह्मांड के अंदर अर्ध प्रलय भी होता है। जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग पूरा होता है, 4 युग धरती पर होता है ना, तब 4 युग पूरा होता है, तब अर्ध प्रलय होता है। फिर ऐसे 71 बार अर्ध प्रलय होता है, तब मनु शत्रुपा का टाइम पूरा होता है, मनवंतर कहते हैं, तब प्रलय होता है। और ऐसे 14 मनवंतर होने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है, ब्रह्मा का एक दिन होता है। तब धरती पर कितने साल होते हैं? 4 अरब 32 करोड़ साल होता है, 1000 चतुर्युग होता है धरती पर। ब्रह्मा का एक दिन बराबर, ब्रह्मा का एक दिन बराबर 4 अरब 32 करोड़ साल। और इतनी ही रात, माना दिन रात ब्रह्मा का मिला के 8 अरब 64 करोड़ साल होता है। धरती पर 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं, 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनु शत्रुपा का टाइम पूरा होता है। तब भूलोक, भूभुरोलोक, स्वलोक, तीनों लोग खत्म हो जाते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में स्वलोक में देवता रहते हैं। देवता कौन से? देवता क्या करते हैं? इस ब्रह्मांड के जो देवता है, वास्तव में इनको असली देवता कहेंगे क्या? इस ब्रह्मांड का जो स्वर्ग लोक है, इनका जो स्वर्ग लोक का जो इंद्र है, इंद्र को तो 24 घंटे टेंशन में रहता है। कभी भी आकर असुर आगे उठाकर फेंक देते हैं, फिर वो इंद्र लोग ले लेते हैं। तो क्या इसको असली स्वर्ग कहेंगे? स्वर्ग किसको कहते हैं? जहाँ स्वर्ग होता है परमानंद स्वरूपम, परमानंद स्वरूपम, जहाँ कोई सोच ना हो, जहाँ सोच निसंकल्प अवस्था हो, परमानंद स्वरूपम। तो असली परमानंद स्वरूप, असली स्वर्ग कहाँ होता है? असली देवता कौन है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। हमारा लक्ष्य है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करना। देवता क्या होते हैं? देवता त्याग तपस्या नहीं करते, देवता भोगी होते हैं। असुर तपस्या करते हैं, इसलिए वो असुरों में शक्ति ज्यादा होती है, इसलिए वो स्वर्ग लोग ले लेते हैं। इंद्र को भागना पड़ता है। जब इंद्र को भी भागना पड़े तो असली स्वर्ग लोग है क्या? फिर उसी स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को पता है कि मेरा पावर थोड़ा टाइम खत्म हो गया, आत्मा की शक्ति खत्म हो गई, इसलिए ये फिर मनुष्य बन जाएगा। क्या बनेगा? स्वर्ग लोग से फिर नीचे भूलोक पर, धरती पर आ जाएगा। तो क्या असली स्वर्ग है क्या? असली देवता है क्या? इनका तो आयुष कितना है? इस ब्रह्मांड के स्वलोक का देवताओं का आयुष कितना है? ब्रह्मा का एक दिन, ब्रह्मा का एक दिन। अब जैसे ऐसे ब्रह्मा के 100 साल होते हैं, हर एक दिन में कल्प प्रलय होता है। कल्प प्रलय, उसको कल्प प्रलय बोलते हैं। ब्रह्मा के एक दिन को कल्प प्रलय कहते हैं। तो ब्रह्मा के एक दिन को जो कल्प प्रलय कहते हैं, तब तीनों लोग खत्म हो जाते हैं, और नीचे 7 पाताल लोग भी खत्म हो जाते हैं। ऊपर जो महालोक जनलोक में चले जाते हैं, उससे ऊपर चले जाते हैं, वो बच जाते हैं। फिर बाद में दोबारा फिर बनता रहता है, बनता है। फिर ब्रह्मा का जब 100 साल होता है, तो ये पूरा ब्रह्मांड जो है, पूरा ब्रह्मांड, पूरा ये ब्रह्मांड जो शिव ने, परमात्मा ने बनाया, जो शिव ने, परमात्मा ने बनाया। किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। परमात्मा ने, परम पिता ने नहीं, सुप्रीम फादर ने नहीं, परमात्मा ने। परमात्मा आत्मा है, वो क्या है? शिवात्मा। शिव एक तत्व है, शिवात्मा, शिव एक आत्मा है। तो उसने अपनी शक्तियों से ये ब्रह्मांड को रचा। तो इस ब्रह्मांड की आयु कितनी है? ब्रह्मा के 100 साल। ब्रह्मा के 100 साल पूरे होने पर शिव काल तत्व, काल अग्नि पैदा करता है, और 14 लोग को जलाकर भस्म अग्नि तत्व में परिवर्तन कर देता है। और अग्नि तत्व में जब परिवर्तन करता है, फिर अग्नि से वायु में, वायु से आकाश तत्व में, आकाश से अहंकार तत्व, और फिर महातत्व में जो शास्त्रों में लिखा है उसकी बातें आप सकते हो। और फिर अंत में एक शिव निराकार, जो शिव एक आत्मा थी, आत्मा के अंदर सब समा जाता है। आत्मा के अंदर सब वापस पूरा ब्रह्मांड क्या बन जाता है? समा जाता है। तो अब जो ब्रह्मांड की जो नेगेटिविटी है, जब वो पूरा वाइंड अप कर लेता है, पूरा ब्रह्मांड जो अपने अंदर संभाले, शिव अपने अंदर समा लेता है। क्यों शिव समा लेता है? कि कोई भी रचयिता जब देखता है कि रचना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, कोई भी रचना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तब कोई किनारा नहीं रहता, तो फिर क्या करता है? उसका विनाश करता है, उसका विनाश कर देता है। विनाश कैसे कराता है? वो भी शंकर द्वारा विनाश कराता है। शंकर को क्या कहते हैं? काल चक्र। काल माना समय का चक्र। तो ब्रह्मा का 100 साल माना काल चक्र। कितने साल का इस ब्रह्मांड का काल चक्र? माना 100 साल का। काल समय पूरा हुआ, काल माना समय, समय पूरा हुआ, पावर भी पूरा हुआ। काल माना पावर, पावर खत्म हो गया, इसलिए उसको विनाश करना पड़ा।
इस ब्रह्मांड को क्यों वाइंड अप करना पड़ा? शिव को इस ब्रह्मांड को क्यों वाइंड अप करना पड़ा? क्यों ज़्यादा नहीं चला? क्योंकि इसमें पावर, शिव की आत्मा में जो पावर थी, परम तत्व जो थे खत्म हो गए, तो खत्म, उसने वाइंड अप कर लिया। क्योंकि तो ये नेगेटिविटी जब वाइंड अप करता है तो इस शिव ने अंदर परम शक्तियाँ दी, वो खत्म हो गई, परम तत्व खत्म हो गए, तो एक आत्मा बन गया। क्या बन गया? शिव परमात्मा से आत्मा बन गया। अब उसको चाहिए पावर, उसके अंदर भी नेगेटिविटी आ गई, उसके अंदर उसकी शिव की आत्मा में, तो वो शिव का रचयिता है महाशिव, इसलिए हम महाशिवरात्रि मनाते हैं। और महाशिव भी, महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांड, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांडों को वो शिव भी जैसे महाशिव के अंदर समा लेता है, तो महाशिव के अंदर भी जो पावर होता है, परम तत्व की पावर होता है, इससे अनंत कोटि ब्रह्मांड चलते हैं। महाशिव माना महाब्रह्मांड का रचयिता। महाब्रह्मांड के अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड चारों ओर घूमते रहते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड चारों ओर घूमते रहते हैं। आगे चलकर ड्रॉ करके सब बताएंगे चित्र में, आगे चलकर, अभी तो जनरल बात बता रहा हूँ, आगे सब ड्रॉ करके पूरा पिक्चर बना के दिखाएंगे। तो महाशिव, जब महाशिव के अंदर, जैसे शिव के अंदर पावर चली गई तो वो परमात्मा से आत्मा बन गया, शिव जीव बन गया। अब उनको पावर चाहिए तो वो उसकी शिव का रचयिता है महाशिव, तो महाशिव में समा जाता है। तो महाशिव के ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड के रचयिता महाशिव है, तो महाशिवरात्रि मनाते हैं, पावर खत्म हो जाता है तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को वो अपने अंदर समा लेता है, अपने रोम रोम के अंदर। तो महाशिव है महाकाल, महाशिव है महाकाल। तो जैसे वो एक सेकंड के अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने अंदर समा लेता है, जैसे शिव भी काल अग्नि पैदा करके वो पूरा ब्रह्मांड को अग्नि तत्वों में एक सेकंड के अंदर परिवर्तन कर लेता है। जैसे आज नासा वाले बता रहे हैं कि स्पेस के अंदर बड़े बड़े ब्लैक होल बन रहे हैं, तो ब्लैक होल किसके संकल्पों से चल रहे हैं? जैसे एक 5 तत्वों का शरीर को अंदर, 5 तत्वों का शरीर को चलाने वाली आत्मा है, जब आत्मा शरीर से निकल जाती है, 5 तत्वों को चलाने वाली आत्मा है, जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर की 5 तत्वों की कोई वैल्यू नहीं रहती। ऐसी तरह ये ब्रह्मांड भी स्थूल तत्वों के बने हैं। तत्व माने व्यक्त दुनिया, व्यक्त को चलाने वाला कौन है? अव्यक्त है। व्यक्त को चलाने वाली चैतन्य शक्तियां कौन है? जैसे आत्मा है। तो ऐसी अनंत कोटि आत्माएं कैसे चला रही है अपनी अपनी, हर कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड है तो अनंत कोटि शिव हो गए, तो शिव इस ब्रह्मांड को चलाते हैं। शिव किसके द्वारा चलाते हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा चलाते हैं। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को चलाने वाले जब शिव, अनंत कोटि ब्रह्मांड जब महाशिव के अंदर समा लेता है, तो महाशिव जब महाकाल बनता है, तो महाकाल ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने सूक्ष्म शक्तियों के द्वारा एक सेकंड के अंदर, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को वो भी कालाग्नि में समा लेता है, अपने सूक्ष्म शरीर में समा लेता है। बेहद का महाकाल प्रलय प्रलय। शिव परमात्मा निराकार था,